तो फ्रेंड्स, हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि अगर दो चार्ज दोनों अपोजिट नेचर का हो, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो हम अपने थर्ड चार्ज को उस सिस्टम में कहां पर रखें ताकि वह इक्विलिब्रियम अचीव कर सके। डियर स्टूडेंट्स, इसका आंसर हम लोग पहले ही सुन लें। अगर आपका दोनों चार्ज अपोजिट नेचर का है तो उस सिस्टम से बाहर रखना होगा उसके इक्विलिब्रियम को अचीव करने के लिए। लेकिन उसमें भी दो केस बनते हैं, उसकी इक्विलिब्रियम अचीव हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। अभी लास्ट लेक्चर में हम लोग ये डिस्कस किए, अभी थोड़ा कंक्लूड करने का टाइम आ रहा है कि अगर आपके पास दो चार्ज हो, एक को हमने रख दिया पॉइंट ए पे प्लस क्यू को और दूसरे को रख दिया पॉइंट बी पे प्लस क्यू को, और दोनों के बीच का सेपरेशन डी हो, तो हम एक थर्ड चार्ज को कहां पर रखें ताकि वह चार्ज इक्विलिब्रियम में दिखे। तो ये डिस्कशन हो चुका था कि इस लाइन के ऊपर या नीचे रखने से कभी भी इक्विलिब्रियम नहीं मिलेगा, इस लाइन के बाहर रखने से भी आपको इक्विलिब्रियम नहीं मिलेगा। अगर आप इन दोनों चार्जेस को सेम नेचर का लेते हैं तो थर्ड चार्ज को आप इन सिस्टम के अंदर रखिए, इन दोनों पॉइंट के बीच रखिए, तो वह आपको इक्विलिब्रियम में दिखेगा। इस पर आपको नेट फोर्स 0 मिलेगा। ये हम लोग केस 1 में डिस्कस कर चुके हैं। इस वक्त हम आपको ये बतलाना चाहेंगे कि यह अगर पॉजिटिव है और ये अगर पॉजिटिव है तो दोनों के पॉजिटिव होने का मतलब हुआ कि आपको थर्ड चार्ज बीच में रखना है। मेरा नेचर और आपका नेचर अगर सेम है तो तीसरे चार्ज को हम लोग अपने बीच में रख लें, वह इक्विलिब्रियम अचीव कर सकता है। अगर यह दोनों सेम मैग्नीट्यूड का है तो थर्ड चार्ज एग्जैक्टली मिडवे पोजीशन पे होगा। यहां से यहां तक का डिस्टेंस d है तो ये डिस्टेंस d/2 होएगा, ये डिस्टेंस भी d/2 ही होगा। अगर ये आपका Q1 और Q2 हो जाए, किसी का मैग्नीट्यूड ज्यादा किसी का मैग्नीट्यूड कम हो जाए, तो भी यह इक्विलिब्रियम अचीव कर सकता है, बट इसके लोकेशन को चेंज करना होगा। तब हम कैलकुलेशन करके बतलाएंगे कि इसका लोकेशन किस चार्ज के नजदीक जाएगा, उसका एक्यूरेट लोकेशन किसी चार्ज से कहां होगा। लेकिन कंक्लूड करिए कि अगर दोनों चार्ज पॉजिटिव है, इक्वल मैग्नीट्यूड का या डिफरेंट मैग्नीट्यूड का, तो उसके बीच आप थर्ड चार्ज को रखकर उस थर्ड चार्ज को इक्विलिब्रियम में एज्यूम कर सकते हैं। बट केस 2 कहता है कि अगर दोनों चार्ज आपका सेम नेचर का नहीं है, एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है, तो क्या थर्ड चार्ज को इक्विलिब्रियम में रखा जा सकता है? आंसर पॉसिबल नहीं है। अगर हम इन दोनों के बीच ऊपर नीचे रखने से तो इक्विलिब्रियम मिलता ही नहीं है, इसी लाइन पे कहीं ना कहीं रखने से इक्विलिब्रियम मिल भी सकता है। तो ये डिस्कस हो चुका कि अगर इन दोनों पॉइंट के बीच आप अपने थर्ड चार्ज को रखते हैं तो नेट फोर्स 0 मिलता है। वजह इन दोनों के वजह से जो फोर्सेस मिलते हैं वह सेम डायरेक्शन में, मीन्स वह दोनों ऐड होके कभी भी रिजल्टेंट 0 नहीं दे सकता है। फिर हमने सोचा कि तब तो इसके बाहर रखना चाहिए, इस साइड या उस साइड, इससे कोई मतलब नहीं है, किसी एक जगह पे रख के आपने देखा तो इन दोनों के वजह से जो फोर्स मिला वह अपोजिट डायरेक्शन में मिला। एक्चुअली ज्यादा इंपॉर्टेंट यही कंडीशन है कि अगर फोर्सेस आपके अपोजिट डायरेक्शन में मिल जाते हैं तो मैग्नीट्यूड के इक्वल होने की पॉसिबिलिटी बहुत अधिक होती है, और ऐसा हुआ तो उस पर नेट फोर्स 0 होगा, वो पार्टिकल आपका इक्विलिब्रियम में दिखेगा।
लेकिन फ्रेंड्स अगर यह दोनों चार्ज इक्वल मैग्नीट्यूड का हुआ तो आपका फोर्स तो अपोजिट डायरेक्शन में होगा, लेकिन इनका मैग्नीट्यूड कभी भी सेम नहीं हो सकता है। और जब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम नहीं होगा तो नेट फोर्स यहां पर जीरो नहीं होगा। इट कैन नेवर बी इन इक्विलिब्रियम बिकॉज ऑफ मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड इसका अलग अलग दिखेगा। कैसे? इस पर जो आप फोर्स कैलकुलेट कीजिएगा किसी टाइम पे, इसके वजह से वो ये चार्ज का पेयर यूज होगा और ये डिस्टेंस यूज होगा। फिर इसी पॉइंट पे आप इसके वजह से फोर्स कैलकुलेट कीजिएगा तो चार्ज का वही पेयर होगा, डिस्टेंस आपका अलग होगा। डिस्टेंस अलग होने का मतलब फोर्स अलग अलग है। तो इसका डिस्टेंस कम है तो फोर्स ज्यादा होगा इसके रिस्पेक्ट में। तो मान लीजिए कि ये वाला चार्ज इस पे 100 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहा होगा तो ये वाला चार्ज इस पे 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहा होगा। इसके रिस्पेक्ट में यह जो फोर्स अप्लाई करेगा वो काफी कम होगा। चलिए, तो लोकेशन हमने कहा बदल के देखते हैं। हमें दोनों फोर्स चाहिए इक्वल मैग्नीट्यूड का। अपोजिट डायरेक्शन ही केवल सफिशिएंट कंडीशन नहीं है नेट फोर्स को जीरो करने के लिए। इसको यहां से शिफ्ट करके और यहां कर देते हैं तो क्या हुआ, इसका भी डिस्टेंस बढ़ गया, मतलब फोर्स घट जाएगा, और इसका भी डिस्टेंस बढ़ जाएगा, उसका भी फोर्स घट जाएगा। तो 100 वाले का घट के 90 हो जाएगा तो 10 वाले का घट के 9 हो जाएगा। मतलब दोनों फोर्स घटेगा अगर डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो, और इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो इसका भी डिस्टेंस घट जाएगा तो इसका भी डिस्टेंस घट जाएगा। मतलब दोनों फोर्स बढ़ेगा, बढ़ेगा तो दोनों फोर्स और घटेगा तो दोनों फोर्स। भाई एक फोर्स आपका बढ़ता और एक फोर्स आपका घटता। एक फोर्स के बढ़ने एक फोर्स के घटने से एक ऐसा टाइम आ सकता था जब दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाए तो। लेकिन आपका इस वक्त ये देख रहे हैं कि बढ़ रहा है तो दोनों फोर्स बढ़ रहा है और घट रहा है तो दोनों फोर्स घट रहा है। इसका मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड कभी भी इक्वल नहीं हो सकता है। तो अगर आपका चार्ज अपोजिट नेचर का हो और इक्वल मैग्नीट्यूड का हो तो थर्ड चार्ज को किसी भी तरह से इक्विलिब्रियम में नहीं लाया जा सकता है। तो क्या करना होगा, इसके मैग्नीट्यूड को बदलना होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको यहां पर एक चार्ज नेगेटिव लेना हो, इसका मैग्नीट्यूड Q2 ले लीजिए। अगर आपको एक चार्ज पॉजिटिव लेना हो, यहां पर उसका मैग्नीट्यूड Q1 ले लीजिए। ये आपका पॉइंट A और ये आपका पॉइंट B और इसके बीच का सेपरेशन D। ये Q1 और Q2 दोनों डिफरेंट मैग्नीट्यूड का है। तो क्या थर्ड चार्ज को इक्विलिब्रियम में लाया जा सकता है? डेफिनेटली यस। अपोजिट नेचर का है तो याद रखिए उस थर्ड चार्ज को इक्विलिब्रियम में लाने के लिए सिस्टम से बाहर रखना होगा। सेम नेचर है तो सिस्टम के अंदर रखना होगा। तो इसी लाइन को आगे बढ़ाइए। न्यूमेरिकल्स बनाएंगे तो आपको खुद ब खुद ये बात समझ में आ जाएगा। बट न्यूमेरिकल से पहले भी हम आपको बतला दें तो इतना बात ध्यान रख के चल सकते हैं। Q1 और Q2 में कोई एक बड़ा होगा, कोई एक छोटा होगा। जब बड़ा और छोटे की पहचान कर रहे होंगे तब आपको पॉजिटिव नेगेटिव साइन पर ध्यान नहीं देना है। ये मान लीजिए +2 माइक्रोकूलम का है और ये है -1 माइक्रोकूलम का। तब +2 माइक्रोकूलम में आपको सोचना है 2 माइक्रोकूलम पे, -1 माइक्रोकूलम में आपको सोचना है 1 माइक्रोकूलम पे। तो दो चार्ज में एक बड़ा एक छोटा होगा। जो छोटा चार्ज होगा उसके पास आप रख दीजिएगा थर्ड चार्ज को। हम इसको हटाते हैं और पहले इस कंसेप्ट की बात कर लें। तो थर्ड चार्ज को हम रख देते हैं कहां पर, मान लीजिए यही चार्ज इसके रिस्पेक्ट में छोटा है। मॉड ऑफ Q1 लेस देन मॉड ऑफ Q2। ये बात आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। आप उल्टा पुल्टा भी रखेंगे तो आंसर इस बात को क्लियर कर देगा। यहां पे रख दिया, ये है हमारा पॉइंट C और यहां पर मेरा थर्ड चार्ज है। अब यहां से लेकर के यहां तक के डिस्टेंस को हम कहते हैं x।
यही हम लोग कैलकुलेट करेंगे थोड़ी देर में कि x डिस्टेंस पे आपने अपने थर्ड चार्ज को रख दिया। अब बतलाइए यह कौन सा लोकेशन है जहां पर यह रहेगा इक्विलिब्रियम में। तो ये वाला चार्ज पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है, इसको रिपेल करेगा, ये हो जाएगा फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए। ये वाला चार्ज पॉजिटिव है बट ये निगेटिव है, तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा दिस वे, ये हो जाएगा आपका फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी। ठीक, अब यहां पे एक फोर्स काम कर रहा है FCA, यहां पे एक फोर्स काम कर रहा है FCB। दोनों का डायरेक्शन आपका अपोजिट है, केवल मैग्नीट्यूड इक्वल करना है। तो देखिए इन दोनों के बीच फोर्स कैलकुलेट करिए और इन दोनों के बीच फोर्स कैलकुलेट कीजिए और दोनों फोर्स के मैग्नीट्यूड को आप इक्वल कीजिएगा, आपको एक रिजल्ट मिल जाएगा जो रिजल्ट इसके लोकेशन को बतला देगा। क्योंकि चार्ज की वैल्यू अलग अलग है, इसलिए आपके डिस्टेंस और चार्ज ये दोनों मिल करके फोर्स के मैग्नीट्यूड को इक्वल कर सकता है। दो चीज हम लोग क्यों ना कंक्लूड कर लें। पहला, अगर मेरा दो चार्ज पॉजिटिव है, वह दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड का हो या डिफरेंट मैग्नीट्यूड का हो, मुझे अगर थर्ड चार्ज को इक्विलिब्रियम में रखना है तो वह उस सिस्टम के अंदर रखा जाएगा। सेम मैग्नीट्यूड का है तो बीच में रखा जाएगा, डिफरेंट मैग्नीट्यूड का है तो बीच में नहीं होगा। किस लोकेशन पे होगा ये हम लोग इस वक्त सॉल्व करके सीखेंगे। और सेकंड केस, अगर दो चार्ज डिफरेंट मैग्नीट्यूड का है और अपोजिट नेचर का है तो सिस्टम के बाहर किसी लोकेशन पे रख के इक्विलिब्रियम अचीव करा जा सकता है। बट दो चार्ज अपोजिट नेचर का हो लेकिन सेम मैग्नीट्यूड का हो तो फिर इक्विलिब्रियम अचीव नहीं करा जा सकता है। तो इक्विलिब्रियम हम अभी थर्ड चार्ज की कर रहे थे। दो चार्ज सेम मैग्नीट्यूड का होगा तो क्या होगा, अपोजिट मैग्नीट्यूड का होगा तो क्या होगा, अपोजिट नेचर का होगा तो क्या होगा। अब जरा पॉइंट सी में मूव करते हैं। ये हमारा ए है जिस पे चार्ज है प्लस क्यू, ये हमारा बी है इस पे भी चार्ज प्लस क्यू है। अब प्लस प्लस वाले की कहानी पढ़ लेते हैं, इसको पूरी तरीके से समझने के बाद फिर प्लस माइनस आएगा। हम कहते हैं कि इन दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस है d। तो बतलाइए आपको अपना थर्ड चार्ज कहां पर रखना होगा ताकि वह इक्विलिब्रियम को अचीव कर सके। तो मान लेते हैं कि A से C का जो डिस्टेंस है वो x है और इस क्वेश्चन में हमसे x पूछा जा रहा है कि ये x कितना है। मतलब एग्जैक्टली मुझे कहां पर रखना होगा इसके इक्विलिब्रियम के लिए। करते हैं इस पे, इसके वजह से जो फोर्स काम करेगा रिपल्सिव दिस वे, इसको कहिएगा फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए। इस पर इसके वजह से जो फोर्स काम करेगा दिस वे, रिपल्सिव फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी। डायरेक्शन अपोजिट है, मैग्नीट्यूड इक्वल करेंगे तो इसके इक्विलिब्रियम की बात होगी। तो हम कहते हैं फोर इक्विलिब्रियम एफ सी ए इक्वल्स एफ सी बी, ऐसा करना है। एफ सी ए मतलब सी और ए के बीच आपको कूलम्स लॉ अप्लाई करना है, के क्यू इंटू क्यू अपॉन डिस्टेंस एक्स स्क्वायर। अब एफ सी बी, सी और बी के बीच फोर्स अप्लाई करना है, कूलम्स लॉ, के क्यू क्यू अपॉन ये डिस्टेंस। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस है d, यहां से यहां तक का डिस्टेंस x, तो ये डिस्टेंस d माइनस एक्स का स्क्वायर, ये कैंसिल। तो आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल्स d माइनस एक्स का स्क्वायर। अब
इधर भी रूट ले लीजिए, इधर भी रूट ले लीजिए, तो इधर कितना बचेगा x, इधर कितना बचेगा d माइनस एक्स। बस आंसर आपके पास है, इस x को इधर ले आइए तो प्लस हो जाएगा, तो x प्लस एक्स इक्वल्स 2x इक्वल्स टू d, तो x इक्वल्स टू हो जाएगा d अपॉन 2। फ्रेंड्स, अगर आपका दोनों चार्ज सेम नेचर का है और इक्वल मैग्नीट्यूड का है तो थर्ड चार्ज आपको एग्जैक्टली ठीक बीच में रखना होगा। ये d है तो ये डिस्टेंस हो जाएगा d/2, ये डिस्टेंस भी हो जाएगा d/2। लेकिन अगर यह दोनों डिफरेंट मैग्नीट्यूड का हुआ तब इसका लोकेशन इसके अंदर ठीक बीच में नहीं होगा, लेकिन किसी न किसी जगह पर होगा। सॉल्व करने का यही तरीका होगा, हमारा इस पे जो फोर्स काम करेगा इसके वजह से वो कैलकुलेट करेंगे, इस पे जो फोर्स काम करेगा इसके वजह से वो कैलकुलेट करेंगे और फिर सॉल्व करके अपने वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी हमने ये बतलाया तरीका। अगर अब दूसरा क्वेश्चन इसमें, अगर ये चार्ज मेरा पॉजिटिव है, इसको तो नहीं बदल रहे हैं, बट ये चार्ज मेरा पॉजिटिव है, तो बतलाइए ये किस इक्विलिब्रियम में है। आपने इस पर नेट फोर्स जीरो कर दिया है, इस पर आप नेट फोर्स जीरो कर दिए हैं। नेट फोर्स जीरो करने का मतलब दोनों फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम, मतलब ये चार्ज आपका इस वक्त इक्विलिब्रियम में है। तो हम जानना चाहते हैं कि आपका ये चार्ज किस इक्विलिब्रियम में है। 3 इक्विलिब्रियम है, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम एंड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो हम पहचानना चाहते हैं इसकी इक्विलिब्रियम नेचर कैसा है, नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम। इसमें भी 2 केस, केस 1, इफ थर्ड चार्ज इज पॉजिटिव, ये जो आपका थर्ड चार्ज है अगर ये पॉजिटिव हुआ तो इक्विलिब्रियम कैसा है। यहां पर आपका पॉजिटिव चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज रहेगा। अब देखिए, अगर ये आपका चार्ज पॉजिटिव है दिस और इक्विलिब्रियम में है तो कैसा इक्विलिब्रियम है इसका। तो इसमें भी 2 सिचुएशन है, केस 1 के 2 सिचुएशन। सिचुएशन 1, इसको आप किधर डिस्प्लेस करेंगे। इक्विलिब्रियम पहचानने के लिए पहला स्टेप है कि वह इक्विलिब्रियम पोजीशन में हो, तो इस वक्त यह इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, इस पर नेट फोर्स 0 है। दूसरा, इसको डिस्प्लेस कीजिए किसी एक डायरेक्शन में, तो हमारा सिचुएशन 1 कहता है इस लाइन के अलोंग डिस्प्लेस करते हैं, इधर या उधर। तो मान लीजिए थोड़ा सा इधर डिस्प्लेस करते हैं, इस पॉइंट पर सी डैश पर ला करके हम अपने चार्ज को छोड़ देते हैं। तो सी डैश पे ले जाके थोड़ा पकड़ के रखिए उसको, पहले सोच लेते हैं थोड़ा फोर्सेस पे। अब इस पर जो फोर्स काम करेगा इसके वजह से ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव रिपेल करेगा दिस वे, ये हो गया फोर्स ए के वजह से। फिर ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव है तो ये भी इसको रिपेल करेगा, तो रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में दिस, इसको कहेंगे फोर्स ड्यू टू बी। तो अभी भी इस पे 2 फोर्स काम कर रहा है, दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में है। तो देखिए तो किस फोर्स का मैग्नीट्यूड ज्यादा है। तो ये जो चार्ज है वह बी के करीब आ गया है,
पहले से उसका डिस्टेंस डिक्रीज कर गया है, मतलब फोर्स बढ़ गया होगा। तो फोर्स जो B का है वह ग्रेटर है फोर्स F के कंपैरिजन में। अगर B के वजह से C डैश पॉइंट पर जो चार्ज है मेरा प्लस Q, उस पर लगने वाला फोर्स ज्यादा है A के कंपैरिजन में, मतलब वो इधर शिफ्ट करेगा, B फोर्स का जो डायरेक्शन है उस डायरेक्शन शिफ्ट करेगा। इसका मतलब है कि B के वजह से जो फोर्स लगा वह फोर्स उसको उसके पोजीशन की तरफ, ओरिजिनल पोजीशन की तरफ वह रिटर्न कर रहा है। मतलब इस चार्ज में मुझे टेंडेंसी दिखा अपने ओरिजिनल पोजीशन को रिकवर करने की, इस चार्ज में मुझे टेंडेंसी दिखा अपने ओरिजिनल पोजीशन पर फिर से आने की। इट मीन्स द इक्विलिब्रियम इज स्टेबल इक्विलिब्रियम। इस कंडीशन में आपका ये पार्टिकल स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। ये सिचुएशन 1 था। आप नोट वैसे ही कीजिएगा जैसे हम समझा रहे हैं। यहां पर लिखा जा रहा है कम, आप बोलने पर ज्यादा जाइएगा। सिचुएशन 2, अब इसको हम डिस्प्लेस करते हैं इसके इस लाइन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। ये सिचुएशन ए था। सिचुएशन 1 कह लीजिए। सिचुएशन 2, ये पॉजिटिव चार्ज प्लस Q, ये भी पॉजिटिव चार्ज, उसके बीच का सेपरेशन D, और यहां पे आपका थर्ड चार्ज है प्लस Q, और इसको अब इस लाइन के परपेंडिकुलर शिफ्ट कर रहे हैं। इस पॉइंट से शिफ्ट करके आपने मानो कि चार्ज को यहां पर रख दिया हो। तो अब बताइए कि इस पर जो फोर्स काम करेगा वह रिजल्टेंट फोर्स किस डायरेक्शन में काम करेगा। तो इस पर एक फोर्स इसके वजह से काम करेगा, दिस फोर्स। इस पॉइंट को A मान लीजिए, इस पॉइंट को B मान लीजिए, ड्यू टू B, ड्यू टू A। अब आप इस पॉइंट को भी ज्वाइन कीजिए, तो इसके वजह से इस पे जो फोर्स काम करेगा अलोंग दिस लाइन रिपेल करेगा, दिस इज फोर्स ऑन B। इन दोनों का जो रिजल्टेंट फाइंड कीजिएगा वह कुछ इस डायरेक्शन में मिलेगा, F नेट आपको इधर मिलेगा, दिस वे। इन दोनों का रिजल्टेंट जब पैरेललोग्राम तैयार कीजिएगा तो इस डायरेक्शन में दिखेगा आपको। इसका मतलब ये हुआ कि ये था उसका इक्विलिब्रियम पोजीशन। इस पोजीशन से जब आप शिफ्ट कीजिएगा तो इसी डायरेक्शन में वह मूव कर जाएगा, वह वापस नहीं लौट सकेगा। मीन्स इस कंडीशन में इस चार्ज के वापस लौटने की टेंडेंसी नहीं दिखा। यहां इट मस्ट रिटर्न बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। इस केस में इट मूव्स अवे फ्रॉम ओरिजिनल पोजीशन, तो आप इसको कह दीजिएगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो अगर आपका थर्ड चार्ज पॉजिटिव हुआ तो ऐसे कंडीशन में अलोंग द लाइन आप शिफ्ट करेंगे तो वह स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा, और लाइन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में शिफ्ट करेंगे तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। अब हम ये बात करना चाहते हैं केस 2। ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, यहाँ पे चार्ज आपका प्लस Q है, यहाँ पे भी चार्ज आपका प्लस Q है, और यहाँ पर जो C पॉइंट है वहाँ पर एक चार्ज हम रख रहे हैं माइनस Q। यही आपका थर्ड चार्ज है। तो मुझे बतलाना है कि क्या ये थर्ड चार्ज इस वक्त इक्विलिब्रियम में है, और है तो नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम बतलाइए, ये किस इक्विलिब्रियम में है, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में है या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है। तो ये वाला चार्ज इसको क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा।
ये हो गया फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए। ये वाला चार्ज इसको क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ये हो गया फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी। माय डियर फ्रेंड्स, आपका यहां पे चार्ज पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, आपका चार्ज इक्विलिब्रियम में है। अगर यह दोनों सेम मैग्नीट्यूड का है तो डेफिनेटली यह मिडवे पोजीशन होगा, मतलब टोटल डिस्टेंस d है तो यह d/2 होगा। डिफरेंट मैग्नीट्यूड का होता तो इसकी लोकेशन और कहीं होती, बट ये इस वक्त नेट फोर्स 0 शो करेगा। आपका ये चार्ज इस वक्त इक्विलिब्रियम में है। एक बात यहां पर यह भी कंक्लूड करा जा सकता है कि अगर आपका यह दोनों चार्ज पॉजिटिव है, चाहे वह सेम मैग्नीट्यूड का हो या डिफरेंट मैग्नीट्यूड का हो, तो उसके बीच आपका थर्ड चार्ज जब आएगा, चाहे वह चार्ज पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, वह इक्विलिब्रियम अचीव कर सकता है। अब डिस्कशन ये करना है कि इक्विलिब्रियम का नेचर कैसा होगा। तो इसमें भी दो सिचुएशन बनते हैं। सिचुएशन 1, यहां पे चार्ज प्लस क्यू, यहां पे चार्ज प्लस क्यू और यहां पे चार्ज है माइनस क्यू। थोड़ा इसको यहां पर डिस्प्लेस कर दीजिए और जब चार्ज आपका यहां पे आ जाए तो सोचिए क्या होगा। तो ये वाला चार्ज इसको क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और ये वाला चार्ज इसको क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो ये अट्रैक्ट कौन कर रहा है, ए, और ये अट्रैक्ट कौन कर रहा है, बी। बतला सकते हैं इस फिगर में कि कौन सा फोर्स बड़ा है, तो आप कह सकते हैं कि बी से इसकी दूरी घट गई है, बी से उसका डिस्टेंस घट गया है। इसका मतलब फोर्स बी का ज्यादा है फोर्स ए के कंपैरिजन में। मतलब आपका चार्ज जो मूव करेगा वह बी की तरफ मूव करेगा और चार्ज की मूवमेंट बी की तरफ होगा, मतलब वह अपने ओरिजिनल पोजीशन पे कभी वापस लौट नहीं सकेगा। ऐसे कंडीशन में आपका ये चार्ज होगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में। पहले आपका चार्ज जब ये पॉजिटिव था और अलोंग द लाइन डिस्प्लेस कर रहे थे तो स्टेबल इक्विलिब्रियम था। अब आपका चार्ज निगेटिव है और अब अलोंग द लाइन जब डिस्प्लेस कर रहे हैं तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है। मतलब इसमें किसी भी चीज को रटा नहीं जा सकता है। सिंपल है तो समझा तो बहुत आसानी से जा सकता है। अब इसमें जो दूसरा सिचुएशन है उसकी बात करें। सिचुएशन 2, पॉइंट ए है और पॉइंट बी है, यहाँ पे भी चार्ज प्लस क्यू है, यहाँ भी चार्ज आपका प्लस क्यू है, और फ्रेंड्स यहाँ पॉइंट सी था जहाँ पे चार्ज आपका माइनस क्यू है। अब इसी लाइन के अलोंग हमको डिस्प्लेस करना है। अब इस लाइन पे हम कहीं ना कहीं मान लीजिए यहाँ पर अपने माइनस क्यू चार्ज को डिस्प्लेस करके छोड़ देते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो इन दोनों के बीच कैसा फोर्स काम करेगा, तो इन दोनों को एक लाइन से ज्वाइन करते हैं और फिर ये चार्ज इसको अपनी तरफ खींचेगा। दिस वे इट इज फोर्स ड्यू टू ए। इन दोनों को एक लाइन से ज्वाइन करते हैं, ये भी चार्ज इसको अपनी तरफ खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा, ये हो जाएगा फोर्स ऑन बी। आपको पता है कि इन दोनों को वेक्टर के मेथड से जब ऐड करेंगे तो जो नेट फोर्स है वो आपको इधर काम करेगा। इधर काम करने का मतलब टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो आप बतलाइए कि अगर आपके चार्ज को लाइन के परपेंडिकुलर डिस्प्लेस करके किसी पॉइंट P से छोड़ दिया जाए तो किधर मूव करेगा, टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो अगर आप में इक्विलिब्रियम पोजीशन रिकवर करने की टेंडेंसी है तो आप किस इक्विलिब्रियम में हैं, आंसर दीजिए, स्टेबल इक्विलिब्रियम में। तो स्टेबल या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की बात हम करते हैं उसके टेंडेंसी से। स्टेप 1 में काम करते हैं कि वह जहां कहीं भी होता है उसका वह इक्विलिब्रियम पोजीशन होना चाहिए, फिर उसको उसके अपनी पोजीशन से थोड़ा सा डिस्प्लेस करिए और उसको छोड़कर देखिए किधर मूव करता है। उसकी मूवमेंट अगर इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ है तो स्टेबल इक्विलिब्रियम,
अवे फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन है तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अब इस लेक्चर में हम लोग एक लास्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। पॉइंट नंबर डी, फ्रेंड्स ये है आपका प्लस क्यू, ये है आपका प्लस क्यू, दो चार्ज है, ये पॉइंट ए पे है, ये पॉइंट बी पे है। अब इससे पहले जितने भी सिचुएशंस का स्टडी किए थे सब में ये चार्ज और ये चार्ज आपका स्टेशनरी था, मतलब फिक्स्ड था, आपने शायद उसको कस के पकड़ के रखा था। तब हमने कहा था वैसे कंडीशन में थर्ड चार्ज के इक्विलिब्रियम का कंडीशन बतलाइए, वैसे कंडीशन में थर्ड चार्ज को कहां पर रखें ताकि वह इक्विलिब्रियम अचीव कर सके। अब फ्रेंड्स ये है आपका फ्री चार्ज, ये है आपका फ्री चार्ज। इसका ये मतलब होता है कि अभी ये जिस लोकेशन पे है, अगर इस सिस्टम में कोई थर्ड चार्ज इंट्रोड्यूस कीजिएगा तो वह उसके वजह से कोई फोर्स एक्सपीरियंस कर सकता है, और अगर किया तो उसका पोजीशन चेंज कर जाएगा, मतलब उसका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। हम चाहते हैं कि इस वक्त वो जिस डिस्टेंस पे है, इस वक्त वो जिस तरीके से है, थर्ड चार्ज के इंट्रोड्यूस करने पर भी इसके लोकेशन पे कोई फर्क ना पड़े, इसके कॉन्फ़िगरेशन पे कोई फर्क ना पड़े, मतलब यह सिस्टम इक्विलिब्रियम में था और इक्विलिब्रियम में ही रहे। इसके लिए हमारा कंडीशन क्या होना चाहिए? पहले हम बात कर रहे थे फॉर द इक्विलिब्रियम ऑफ थर्ड चार्ज, अब बात कर रहे हैं फॉर द इक्विलिब्रियम ऑफ द सिस्टम। फॉर द इक्विलिब्रियम ऑफ द सिस्टम। सिस्टम के इक्विलिब्रियम के लिए आप इस बात पर बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, जिस चार्ज को सिस्टम में आप इंट्रोड्यूस करते हैं उस चार्ज के इक्विलिब्रियम की बात हम कर चुके। अब हम जिस सिस्टम में चार्ज को इंट्रोड्यूस करते हैं उस सिस्टम के इक्विलिब्रियम की बात करना चाहते हैं। यह दोनों बात बिल्कुल अलग अलग है। अगर इस सिस्टम में हम थर्ड चार्ज को किसी पॉइंट सी पे इंट्रोड्यूस करते हैं और हम चाहते हैं कि यह इक्विलिब्रियम में रहे, तो उस टाइम पे केवल हम इस पर नेट फोर्स जीरो होने का कंडीशन ढूंढते हैं, और जैसे ही इस चार्ज पर नेट फोर्स जीरो मिल जाता है हम इसे इक्विलिब्रियम में कह देते हैं। लेकिन अगर हम सिस्टम के इक्विलिब्रियम की बात करना चाहते हैं तो हमें तीनों ही चार्ज पे नेट फोर्स जीरो मिलना चाहिए। आप एक एक करके तीनों चार्ज पर नेट फोर्स जीरो चेक कीजिए, और नहीं तो एक आसान सा तरीका है कि वह चार्जेज जो आपके सिस्टम को कंट्रीब्यूट करते हैं, जिन चार्जेज के हेल्प से आपने सिस्टम डिजाइन किया है, उसमें से किसी एक चार्ज पे नेट फोर्स जीरो कीजिए, वह आपको चार्जेज का कंडीशन देगा। तो इस वक्त मेरा क्वेश्चन ये है कि हमारे सिस्टम को इक्विलिब्रियम में बनाए रखने के लिए थर्ड चार्ज का नेचर और मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए हमारे सिस्टम के चार्जेज के कंपैरिजन में। अगर ये 1 माइक्रोकूलम का है, यह 1 माइक्रोकूलम का है, तो इस चार्ज की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, और ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो इसका नेचर कैसा होना चाहिए ताकि मेरा सिस्टम जो कि इक्विलिब्रियम में था इक्विलिब्रियम में रहे। तो अब इस पर आपको नेट फोर्स जीरो करना पड़ेगा। तो नेट फोर्स जीरो करने के लिए क्या करना होगा? तो इस पर एक बार फोर्स अप्लाई करेंगे इसके वजह से, इस पर एक बार फोर्स अप्लाई करेंगे इसके वजह से, तो इस पर इसके वजह से फोर्स अप्लाई करेंगे, रिपेल करेगा यह दिस वे। इसको कहेंगे फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। अब ये अननोन है और अननोन के लिए हम लोग पॉजिटिव साइन का यूज करते हैं। मुझे पता नहीं है कि इसका नेचर कैसा होना चाहिए, ये मेरे प्रॉब्लम से समझ में आएगा।
अगर ये पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव है, तो वह भी इसको रिपेल करेगा, तो इस पर इसी डायरेक्शन में फोर्स काम करेगा, फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी। हालांकि दोनों फोर्स का सम इस पर जीरो होना चाहिए, नेट फोर्स जीरो होगा तो ये हो जाएगा इक्विलिब्रियम में, मतलब सिस्टम को इक्विलिब्रियम में कहा जाएगा। तो यहां पर लिखते हैं हम, हेयर वेक्टर फॉर्म में लिखिए, वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर ए सी इक्वल्स जीरो वेक्टर। चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो लीजिए, नेचर मत लीजिए। ए और बी के बीच जो फोर्स काम कर रहा है, के क्यू और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसको आप डी मान लिए, तो डी स्क्वायर, और इसका जो डायरेक्शन है उसको आप कोई डायरेक्शन मान लीजिए, बी ए कैप। वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, प्लस इसका ए और सी के बीच फोर्स लिखिए, के क्यू इंटू क्यू अपॉन यहां से यहां के बीच का कुछ डिस्टेंस होगा x। अगर ये चार्ज और ये चार्ज सेम मैग्नीट्यूड का है तो आप अपने चार्ज को ठीक बीच में इंट्रोड्यूस करेंगे, ये हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, चाहे वो चार्ज पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। तो यहां पर आप x पुट करेंगे, बाद में हम d/2 लिख सकते हैं, और इसका भी वही डायरेक्शन है, तो इसको भी आप बी ए कैप कह सकते हैं, सेम डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इक्वल्स टू जीरो वेक्टर। तो फ्रेंड्स, के क्यू इंटू क्यू अपॉन डी स्क्वायर बी ए कैप बराबर, उसको उधर लेके चलते हैं, माइनस के क्यू अपॉन d/2 का स्क्वायर, डी स्क्वायर बाई 4 पलट के ऊपर चला जाएगा, और इंटू बी ए कैप, ये इससे कैंसिल, के क्यू कैंसिल, डी स्क्वायर कैंसिल, यहां क्या बचा, क्यू बचा, यहां क्या बचा, -4 इंटू क्यू बचा। हमें ये क्यू निकालना है, तो क्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -q/4 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ फ्रेंड्स कि अगर आप अपने सिस्टम को इक्विलिब्रियम में रखना चाहते हैं तो ये चार्ज आपका निगेटिव होना चाहिए, और ये चार्ज अगर Q है तो इस चार्ज की वैल्यू q/4 होना चाहिए। ये 1 माइक्रोकूलम्ब का है, ये 1 माइक्रोकूलम्ब का है, तो ये चार्ज -1/4 माइक्रोकूलम्ब का होगा, तो आपका सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो सकता है। फ्रेंड्स, ये 2 लेक्चर से इक्विलिब्रियम के बहुत बेसिक चीजों की बात कर ली गई है। अब हम अगले लेक्चर में 2-3 न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, तो इक्विलिब्रियम का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, फिर आप न्यूमेरिकल्स अटेम्प्ट लेना शुरू कर सकते हैं। ओके।